हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर मैं आ गई हूँ आप सबके लाइव विद 3 बेबीज़ में, जो कि मेरे 3 बच्चों की दुनिया में सीमित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का रूटीन। वैसे तो रूटीन डेली का वही है, बट मैं ज़्यादा आपका बकबक में ज़्यादा अपना बकबक ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गेट ओपन कर दिया है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5। जी हाँ, 5 बज रहे हैं, क्योंकि मेरा विचार था 4 बजे का, बट मैं 4 बजे उठी थी, बट मेरे बच्चे ने उठने नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है मम्मा नहीं है। मैं पिलो लगा कर आई थी, उसके बाद भी वो जग गया। फिर उसको सुलाने में मुझे मोस्टली लगे 30 मिनट्स। हाँ जी, 30 मिनट मुझे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये देख रहे होंगे, मेरा प्यारा सा छोटू सा किचन है, जो अभी प्रॉपर बना नहीं है। मैं स्टूल पे रख कर खाना बना रही हूँ, और सारे जगह की वजह से थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत आपको प्यारा लग रहा होगा। आई नो, मैसी लग रहा है, क्योंकि ये बर्तन 2 दिन के बर्तन हैं। मैंने सोचा था कल नाइट में इसको साफ़ कर लूँगी, बट मेरे बच्चे की वजह से नहीं साफ़ कर पाई। तो इस वजह से मैंने सोचा था 4 बजे उठ के इसको कंप्लीट कर देंगे, बट वो भी नहीं हो पाया। तो 5 बजे फिनिश करने के लिए आई हूँ। तो आई होप कि फ़िनिश हो जाए, बट मुझे तो नहीं लगता कि फ़िनिश हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरा बच्चा उठने वाला है। क्योंकि अगर मैं उसके साथ में नहीं रहती हूँ तो वो उठ जाता, पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है। तो अभी मैं बर्तन धो रही थी, इतने में वहाँ जाता है, तो फिर मैं उसको जाती हूँ सुलाने के लिए, और उसको सुलाने में मुझे फिर से आधा घंटा मेरा वेट चला जाता है। सच में, चाहे जितनी आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, टाइम कम ही लगता है कि हाँ, बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से टाइम निकलता चला जाता है। तो कोई नहीं, फिर मैंने कहा लो जल्दी से साफ़ कर देते हैं। फिर आया, फिर मैंने उसको ले गई सुलाने के लिए। अभी आप देखेंगे आगे वो आएगा। और कहते हैं ना, वैसे तो मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो देखा आपने वीडियो में आ गया है। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस समय ना पानी की आवाज़, बर्तनों की आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़ से वॉइस मतलब कि डायरेक्ट नहीं हो पाता है शूट। तो मैंने कहा वॉइस कवर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने कहा वॉइस कवर करना ही बेटर रहेगा। तो फिर मैं उसको सुला के आई हूँ, फिर से बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं बता रही थी कि सिजेरियन के बारे में। मेरे 4 हुए हैं, मतलब कि 3 सिजेरियन है, एक मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, और मेरे बैकबोन में, जी हाँ, मेरे बैकबोन में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ठोका गया है। सच में बहुत ही बेदर्दी से लगा है, जो कि मुझे उठने और मतलब कि बैठने में और ज़्यादा देर खड़े होने में दिक्कत होती है। बट कोई नहीं भाई, अपना काम है, करना है, नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बच्चों को सोचकर मैं अपनी दुख तकलीफ भूल जाती हूँ कि नहीं, मेरे बच्चों को कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे भूखे रहें, ये वो फलाना बाट। चले आते हैं पॉइंट पे। मैं अपने दर्द के बारे में बताने लगी। छोड़ो मेरे दर्द को, मेरे बच्चे हैप्पी रहेंगे तो मैं भी हैप्पी रहूँगी। तो देर ना करते हुए मैंने एक साइड में बोतल उबालने के लिए रख दिया, दूसरी साइड में पतिदेव की चाय, क्योंकि पतिदेव को अगर चाय मॉर्निंग में नहीं मिले ना, तो पूरे घर में हंगामा हो जाता है। और मोस्टली मुझे भी चाय चाहिए होती है साथ में, क्योंकि अकेले में हम चाय नहीं पी पाते। हाँ, पतिदेव जिस दिन घर पे रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो उस दिन समझ लीजिए हमारे घर में पूरे दिन चाय बनता है। वो चाय के एडिक्ट हैं, बट मैं नहीं। पहले थी मैं शादी के पहले एडिक्ट, बट अब नहीं हूँ। तो हाँ, 2 टाइम चाय पी लेते हैं, जब सुबह पति के साथ, पतिदेव के साथ, और शाम को जब पतिदेव आते हैं तो उनके साथ चाय हो जाती है। तो ऐसे हमारी गाड़ी चल रही है आगे, बस बच्चों का भविष्य बनाना है। तो यहाँ पे चाय बॉईल करते हुए मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लिया जाए, क्योंकि पति भी वैसे ऐसा नहीं कि वो उनकी सैलरी मतलब कि नहीं हो पाता है। हाँ, होता भी है, नहीं भी हो पाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो आप जानते ही कैसा है। तो मैंने कहा चलो मैं भी घर से कुछ स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी सालों से स्टार्ट कर रही हूँ। बीच बीच में मैं गायब हो जाती थी, बट हर साल मैं प्रॉमिस करती कि नहीं मैं आऊँगी और फिर नहीं आ पाती हूँ।
बट मैंने सोचा है कि नहीं, कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ आप मेरे शॉर्ट वीडियो को भी देखा करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी छोटी सी दुनिया को भी और ज़्यादा सुकून मिल जाए। मेरा जो किचन देख रहे हैं तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाए मेरे किचन में भी। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चे की वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए बाथरूम कितना मैसी पड़ा हुआ था, पूरी बाथरूम को मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे ना है कीड़ा है मेरे अंदर। पतिदेव इसकी वजह से ना थोड़े से अपसेट रहते हैं कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ, सुबह जाता हूँ तो सामान इधर से उधर रहता है, शाम को आता हूँ तो सामान इधर से उधर। हाँ, मुझे मतलब मेरे अंदर है ये कीड़ा कि मुझे ना महीने में चेंजेस चाहिए अपने रूम में। अपने रूम में क्या, मुझे पूरे घर में चेंजेस चाहिए। तो कह सकते हैं कि इंटीरियर, छोटी सी थोड़ा सा मेरा दिमाग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी है। ऐसा नहीं है कि अभी से है, शादी के बाद से है, ऐसा नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने मायके में भी करती थी, उससे मेरी मम्मी भी परेशान रहती थी। लेकिन फिर मम्मी कहती थी ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। तो शुरू हो जाते हैं हम। वैसे तो मैंने प्रोफेशनल से नर्सिंग किया है, बट नर्सिंग में मेरी कोई हॉबीज़ नहीं है। मतलब एक होता है ना, हॉबीज़ है तो आपका इंटरेस्ट है तो आपने ये किया, पैशन, बट मेरा नहीं था। पापा का था मन। पहले तो पापा ने रिटायर किया, लेकिन जब गवर्नमेंट निकला तो मैंने कहा चल, पापा ने कहा डाल दो, क्या पता हो ही जाए, तो मैंने डाल दिया था। तो इनफैक्ट हो गया मेरा शादी के बाद। हो क्या गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। जो आप सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब लगी तो फिर ये क्यों ऐसा बोल लिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए गए थे। जो प्राइवेट में इतनी मोटे मोटे मांगते हैं ना फीस, मतलब कि उससे थोड़ा सा राहत मिला, और मैं 3 साल गई। उसके बाद से बेबी हो गया, फिर दूसरा बेबी, फिर तीसरा बेबी। इसी चक्करों में मेरी ज़िंदगी के एल कहते हैं ना, एल लग गए। सच में यार, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाई यार। कभी कभी सोचते हैं ना, पहले की लाइफ ठीक थी। वैसे मोस्टली हॉस्टल की भी लाइफ ठीक थी। जब मैं शादी के बाद ट्रेनिंग पे गई थी 3 साल, तो मुझे अपने सर की बात याद आ जाती है। सर बोलते थे कि बेटा इंजॉय कर लो, पढ़ाई मतलब वैसे पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा नर्सिंग में डिवीज़न भी बहुत अच्छी है, फर्स्ट डिवीज़न है मेरा। तो सर ये बोलते थे कि बेटा जो तुम लोग हम लोग ना यहाँ से बहुत दूर गए थे पढ़ने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हाँ दूर जाना हो। शादी के बाद ही ऐसा हुआ कि मुझे दूर जाना पड़ा, तो घर की बहुत याद आती थी यार। हाँ सच में आती थी। वहाँ एक हॉस्टल था, हमारा सब पंखा चलता था, और एक रूम में हम 8 लड़कियाँ रहते थे। सोचिए 8 लड़कियाँ, 8 क्या हम लोग 10 लड़कियाँ रहते थे। एक बेड मिलता था हम लोग को, और एक मिट्टी वाला गड्ढा मिलता था, पंखा मरा सा चल रहा है। मतलब सोचिए एक रूम में 10 लड़कियाँ रह रही हैं और पंखा चलता था सिर्फ 3। आप सोच सकते हैं। और एक छोटी सी अलमीरा बन जाती थी, बस में काम चलाओ। मैंने ज़िंदगी में बहुत काम चलाया है, लेकिन आप सोचते हैं कि यार शादी के 10 क्या, मेरे शादी के 8 साल हो गए हैं यार। मैंने सोचा कि यार मैं तो इसी में ही फंसी हुई हूँ, मेरी तो कोई मतलब ख्वाहिशें ही नहीं है। छोड़िए मेरी बातें तो चलती रहेंगी। और देखिए मेरा बच्चा तैयार हो गया है। ये बताए हमेशा अक्सर यही करता है। इसको जब स्कूल जाना होता है ना तो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये कब खुश होके जाएगा यार। इसकी सारी नौटंकी ख़त्म नहीं होती। और ये मेरे सबसे छोटे शहजादे हैं। ये मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे तीनों बच्चों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे तीनों बच्चे सिर्फ पापा के पास ही रहते हैं, पापा के पास ही सोते हैं। हाँ सीरियसली मेरे बच्चे नहीं जाते। मैं अपने घर भी जाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाते। कहते नहीं मम्मी मुझे मज़ा नहीं आता वहाँ पे। बताओ मेरे बच्चों को मज़ा नहीं आता इसलिए नहीं जाते हैं। बताओ कहते नहीं मैं पापा के साथ रहूँगा। मैं कहती हूँ ठीक है हैप्पी, मुझे थोड़ा अकेले घूमने का, लेकिन मेरा भी मन नहीं लगता ना, बच्चों के बिना मन नहीं लगता। फिर मैंने भी धीरे धीरे जाना बंद कर दिया है। कहते हैं ना जब बच्चे नहीं है तो आए दिन मायके, और जब बच्चे नहीं हैं तो क्या करें,
जाने को मिलता ही नहीं है। सोचते हैं जाएं बट जाने को मिल ही नहीं सकता। कभी स्कूल है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। यहाँ मेरा बच्चा बाय कर रहा है, बाय 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 बाय, तब खुश हो जाता है, जा रहा है नीचे, ये बाबा के पास जाएगा। ये सोचता है मुझे भी स्कूल लेकर जाएंगे, बट इस धोखे से जाता है बट जा नहीं पाता है। अब ये बाबा के पास जाएगा। अभी मेरा बड़ा बच्चा कह रहा है मुझे भी गोदी लो, बताओ। अब इनको भी गोदी है। मेरी लाडो सबसे प्यारी है, मेरी लाडो ऐसी चली जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ तो मेरी लाडो करती है। ये दोनों उसको बहुत मारते हैं। अभी जा रहे हैं, फिर उसके बाद से पति देव भी चले जाएंगे। अभी मेरी लाडो नहीं जा रही हैं। तो ऐसी लाइफ चल रही है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है, मेरे चैनल का क्या नाम है यार, मैं जब अपने चैनल का नाम ही भूल गई। सॉरी, मजाक कर रही थी। मेरे चैनल का नाम है लाइफ विथ 3 बेबीज़, जो मेरी बच्चों की दुनिया में सीमित है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिएगा। आपको डेली प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलेंगे। और आप बताइएगा कि आपको कैसा ब्लॉग पसंद है, शॉर्ट ब्लॉग पसंद है कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग पसंद है। क्योंकि वैसे मैंने ज़्यादा लंबा ब्लॉग मेरे ख्याल से डाल दिया है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा लंबा ब्लॉग पसंद नहीं आएगा। तो चलिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।